चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर दूर दराज के इलाकों में जाकर रहस्यमयी जानकारियां इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेज रहा है। इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों के पास एक ऐसा वीडियो आया है जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हो गए हैं। इस वीडियो ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया है। वीडियो को दिखाने से पहले हम आपको कुछ जानकारियां देते हैं। प्रज्ञान रोवर चांद के दूर दराज इलाकों में घूम रहा है और चांद की वीडियो के इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेज रहा है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त के दिन चांद की सतह पर शाम को 6:04 पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया था। इसलिए रात भर विक्रम लैंडर को आराम करने दिया गया और सुबह 24 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर का गेट खुला और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर बाहर निकल गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान कैसे धीरे धीरे चांद की सतह पर रवाना हो रहा है। चंद्रयान 3 के इस चहलकदमी को देख सारी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर जहां जहां घूम रहा है वहां पर अपने टायर के निशान छोड़ रहा है, जिसमें भारत का अशोक स्तंभ और इसरो का चिन्ह छपा हुआ है। और दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार भारत के चंद्रयान 3 ने ही लैंडिंग की है और इसी के साथ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। अमेरिका, रूस, चीन समेत अन्य किसी भी देश की हिम्मत चांद के इस इलाके में उतरने की नहीं हुई, जबकि हमारे भारत के होनहार व्यक्तियों ने चांद के इस इलाके में अपने अंतरिक्ष यान को उतारने में सफलता प्राप्त की है। यहाँ तक कि अमेरिका ने लगभग 18 मून मिशन कर लिए और रूस ने भी 25 मून मिशन कर लिया है। अगर बात करें अमेरिका की तो इन्होंने चांद पर इंसानों को भी भेज दिया है, लेकिन चांद के उत्तरी ध्रुव में सारे मिशन किए गए थे, जबकि दक्षिणी ध्रुव में कोई भी मून मिशन नहीं किए गए थे। तो आखिर चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने ऐसा क्या कमाल कर दिखाया जिससे दुनिया भर में भारत के ही नारे गूंज रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 ने जैसे ही चांद की धरती में कदम रखे वैसे ही इसरो के पास एक मैसेज भेजा कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं, जिसे देख इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। इसरो के वैज्ञानिकों के आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। पूरी दुनिया में तहलका मच गई थी। लेकिन इसी बीच हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक महाप्रयोग का शुभारंभ कर चुके हैं, जिसे चांद के इतिहास को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और इसके बारे में सुनकर आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों आज जो बताने वाले हैं वो कोई साधारण बात नहीं है। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है जैसा कि हमने आपको बताया 23 अगस्त के दिन चांद पर उतरने के बाद विक्रम लैंडर ने थोड़ा आराम किया, क्योंकि उसने 55 लाख किलोमीटर से लंबा सफर तय किया था और 24 अगस्त के दिन सुबह इसने अपने मिशन के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना शुरू किया। इसके लिए उसने अपने एक हिस्सा खोलकर प्रज्ञान रोवर को बाहर निकलने के लिए रैंप बनाया और जैसे ही चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के सीने से बाहर निकला, उसके बाद तो इतिहास ही बन गया, क्योंकि जैसे ही प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर चलना शुरू किया वैसे ही इसने चंदा मामा पर भारत अमी छाप छोड़ दी। यानी आज से 1000 साल बाद अगर कोई देश या एलियन प्रजाति चांद पर पहुंचेगी तो उसे भारत
भारत की यह छाप वैसी ही दिखाई देगी। लेकिन अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि चांद की मिट्टी पर बने निशान कई सालों तक कैसे बने रह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है, इसलिए यहाँ पर धूल मिट्टी नहीं उड़ती। इसी वजह से साल 1969 में जब एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर पहले बार उतरे थे, तब से लेकर आज तक चांद पर उनके पैरों के निशान वैसे के वैसे मौजूद हैं। और चंदा मामा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए भारत तो दुनिया भर की सभी एजेंसियों से सबसे आगे निकल चुका है, क्योंकि प्रज्ञान रोवर चांद की दक्षिणी ध्रुव पर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ छपता जाएगा, जिसे खुद चंदा मामा भी नहीं मिटा पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर की बनावट और इसके मिशन की बात करते हैं, जिसे देखकर दुनिया की सभी स्पेस एजेंसियां में हड़कंप मचा हुआ है। प्रज्ञान रोवर का वजन 26 किलोमीटर है। चांद की ऊबड़ खाबड़ सतह पर चलने के लिए इसमें 6 टायर लगाए गए हैं और इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम इन 6 पहियों पर सवार होकर पहुंचता है और ये पावर पहुंचाता है, ताकि अगर 2 पहिए मिट्टी में धंस जाएं तो बाकी के 4 पहियों से खींच कर बाहर निकाल सके। इसके अलावा इसकी चेरसी और पहियों को पकड़कर रखने वाली रॉकेट होगी। इसके अलावा उसकी चेरसी और पहियों को पकड़कर रखने वाली रॉकेट होगी काफी मजबूत बनाया गया है, ताकि अगर यह किसी चट्टान वगैरह से टकरा जाता है तो इसको उपकरणों को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। वहीं इसमें पहले से बड़ा सोलर पैनल लगाया गया है, जो सूरज की रोशनी को 24 घंटे लगातार प्रज्ञान रोवर की बैटरी को चार्ज करता रहे। अब आप सोचते होंगे कि धूप तो 10 से 12 घंटे तक होती है, तो 24 घंटे इसकी चार्जिंग कैसे होगी। तो आपको बता दें कि चंद्रयान पर एक दिन पृथ्वी के 28 दिन 29 दिनों के बराबर होता है, यानी कि यहाँ 14 दिन की सुबह और 14 दिन की रात होती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद को इसी महीने में पहली सुबह चांद उतारा है, ताकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल काम करते रहें और अगले 14 दिनों में हम जितना हो सके उतना ज्यादा रिसर्च कर पाएं, क्योंकि 14 दिनों के बाद धीरे धीरे इन दोनों की चार्जिंग खत्म हो जाएगी और दोनों बंद पड़ जाएंगे।